राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ विद गोपाला। आशा करती हूँ हमारे प्रिय प्रीतम जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। हमारे सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। दोस्तों, आज आप लोगों के साथ गर्मी के मौसम की, बरसात के मौसम की, सर्दी के, फागुन की और पूरे साल की शामा शाम की इत्र मालिश में जो जो इत्र हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगी। और इत्र कैसे टेस्ट करके आप शॉप से खरीद सकते हो उसका प्रोसेस भी मैं आज प्रैक्टिकली आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। यहाँ पर मैं अपना पूरा इत्र का कलेक्शन लेकर बैठी हूँ और मैंने टेस्टर भी एक रेडी करके रख दिया है। हमारे लिए शामा शाम कोई श्री विग्रह नहीं है, चाहे धातु के हो, चाहे किसी भी प्रकार के मटेरियल से उनका शरीर बना क्यों ना हो। जब से वो सेवा में आ जाते हैं तब से हमारे लिए शामा शाम स्वयं विराजमान हो जाते हैं। तो बहुत सारी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है उनके नित्य सेवा में। हमारे शामा शाम फूल के पेटल्स से भी यानी कि फूल के पंखुड़े से भी ज्यादा कोमल हैं, इसीलिए इत्र सेवा से पहले बहुत बातें ध्यान में रखते हुए हम लोगों को सेवा करना चाहिए और खरीदने से पहले भी बहुत सारी बातें हम लोगों को ध्यान में रखना होता है। तो दोस्तों, समय बर्बाद ना करके आइए, उष्णकाल चल रहा है यानी कि समर सीजन चल रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी का मौसम है। पहले गर्मी के इत्र से आज की डिस्कशन शुरू करती हूँ। ऋतु के अनुसार इत्र का प्रयोग वसंत ऋतु में गुलाब, ग्रीष्म में मोगरा और चंदन, अधिक ग्रीष्म में खस, वर्षा ऋतु में केवड़ा, शरद ऋतु में गुलाब, हेमंत में केसर, शिशिर ऋतु यानी कि सर्दी के मौसम में हिना। गर्मी के इत्र है खस, चंदन, मोगरा, बोरसाली, स्वर्ण चंपा या तो फिर चंपा, चमेली, रातरानी, जूही और चैत्री गुलाब। वर्षा काल में केवड़ा, पारिजात, कदम्ब और पांडारी। शीतकाल में केसर चंदन, केसर, हिना, अंबर, कस्तूरी और कमल, लोटस। फागुन में यानी कि वसंत ऋतु में केसर चंदन और गुलाब। और पूरे साल भर गुलाब, व्रत सौरभ, सौंध, मदन मस्त और पंचफूल। अष्टयाम सेवा पद्धति का जो ये पुस्तक है, यहाँ पे इत्र सेवा को लेकर लिखा गया है। श्रृंगार सेवा में मृदु एवं सुखद इत्र का प्रयोग ऋतु के अनुसार ही होना चाहिए। श्री जी के श्री अंगों पर कोई भी ऐसी वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो जलन और छरछराहट पैदा करती है। मतलब इत्र लेने से पहले आप लोगों को टेस्ट करके ही लेना पड़ेगा ताकि श्री जी के त्वचा में कोई परेशानी ना हो। अभी कैसे इत्र खरीदोगे? ये देखो, ये एक टेस्टर है, इसमें इत्र लगा हुआ है। देखो, ऐसे मैंने ये देखो ऐसे मैंने हाथ में ले लिया है, उंगली में ऐसे डालूंगी। रिएक्शन नहीं हो रहा है तो ये जो इसमें मोगरा है, ये जो इत्र है, इसको हम उनके श्रीअंग के ऊपर प्रयोग कर सकते हैं। इससे छरछराहट पैदा नहीं होती है। अभी चलो यहां से खस इत्र लेकर एक बार वैसे ही ट्राई कर लेती हूं। ये है, ले लिया। कोई रिएक्शन नहीं है, नहीं तो अभी तक ना यहां से आंसू बहने लगता। मार्च महीने से लेकर जून के मिडिल तक, जब तक मॉनसून नहीं आती है तब तक
उष्णकाल यानी कि समर। जून से लेके अक्टूबर के महीने तक वर्षा काल माना जाता है। अक्टूबर से लेके जनवरी तक माना जाता है शीतकाल, और उसके बाद फरवरी से लेके फिर मार्च तक माना जाता है फागुन यानी कि वसंत काल। अभी दोस्तों डिसाइड कैसे करोगे वस्त्र में कौन से इत्र लगाना है और श्यामा शामजू के श्रीअंग पर कौन से इत्र लगाना है। मेरी मानो तो वैसी इत्र खरीदो ही मत जिसमें जलन पैदा होती है। जो आपकी आंखों में जलन पैदा कर सकती है, हमारे श्यामा शाम आंखों से भी ज्यादा कोमल, फूल के पंखुड़ी से भी ज्यादा कोमल उनके त्वचा पर कितने छरछराहट पैदा होंगी। तो यही सोच के आप जलन वाली इत्र टेस्ट करके मत खरीदो, और अगर खरीद भी लेते हो तो ऐसे टेस्ट करो। टेस्ट करने के बाद जिस जिस इत्र से आपको आंखों में जलन हो रही है वो सारा इत्र आप मेंशन करके उसके ऊपर टैग लगा के एक अलग बॉक्स में रख दो। उसको आप ठाकुर जी की जैसे पटका या तो फिर घाघरा उसके साइड में, या तो फिर ठाकुर जी की जो मोहरा पट्टी, इसी सब जगह में जिसके साथ ठाकुर जी का श्रीअंग टच नहीं कर रहा है, स्पर्श नहीं कर रहा है, श्री जी के जैसे हो गया, थोड़ा सा चुनरी में आपने लगा दिया, चुनरी के पीछे साइड, डायरेक्टली उनके श्रीअंग से स्पर्श नहीं हो रहा है, पर अंग में मत लगाना, सेवा अपराध में गिने जाएंगे। और जो भी कोमल इत्र है, बढ़िया क्वालिटी का इत्र है, उसको आप ठाकुर जी के श्रीअंग में यूज कर सकते हो। राधा रानी और लालजू दोनों को ही इत्र सेवा देने से पहले स्वच्छ जल से अपना हाथ अच्छी तरीके से धो लीजिएगा। हाथ में नाखून अगर ज्यादा बड़े बड़े हो बहुत ध्यान रखिएगा, या तो फिर काट लीजिएगा, क्योंकि एक शिशु के शरीर में जैसे तेल मालिश करते समय जैसे हम क्रीम से मालिश करते हैं, तेल से मालिश करते हैं, उंगलियों में नाखून बड़ा होने पर उसको चोट लगने की चांस रहती है, वैसे ही एक माँ की तरीके ही अपने हृदय में ममता भाव जगाकर हमारे श्री जी लालजू के शरीर से भी अपने नाखून को टच मत कराना। हम वृद्धांगुष्ठ यानी कि थंब इस उंगली का टच नहीं कराते हैं ठाकुर जी के श्रीअंग से, हमारे श्यामा शाम के श्रीअंग से। इसके पीछे भी एक रीजन है, इसको बल का प्रतीक माना जाता है। इससे ऐसे दबाया जाएगा तो हमारे ठाकुर जी को, हमारे श्यामा शाम को कष्ट होता है, और ये उंगली अहम का भी प्रतीक होता है। बल का प्रतीक और अहम का प्रतीक हमें श्यामा शाम के सामने प्रदर्शन भी नहीं करना है। उनके श्रीअंग में जब हम मालिश करेंगे, आप दास्य भाव से करो, सख्य भाव से करो, सहचरी भाव से करो, किसी भी भाव से करो, माधुर्य भाव से करो। आप जब इत्र का सेवा करोगे, श्यामा शाम को इत्र सेवा निवेदन करोगे, तब आप इस उंगली का कोई इस्तेमाल नहीं करोगे। ये जो बाकी उंगलियां हैं ऐसे कोमल हाथों से आप उनके मालिश करोगे। तो इत्र सेवा रिलेटेड व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन धाम श्री वनचंद्र जी की जय। राधे राधे।